नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है, एक एक करके जाने की दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में आपको बताएंगे। इस बीच हांगकांग से भागकर अमेरिका पहुंची वायरोलॉजिस्ट की गवाही। जी आपको बताएंगे किस तरीके से चीन को लेकर कोरोना पर हांगकांग के एक साइंटिस्ट ने बड़ा खुलासा किया है, दुनिया से छुपाया है चीन ने, इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच विकास दुबे के करीबी गुड्डन त्रिवेदी और सोनू को मुंबई एटीएस ने गिरफ्तार किया। जी इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है, इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच अरुणाचल प्रदेश में सेना का जबरदस्त तांडव, 6 आतंकी मारे गए, चीनी हथियार बरामद। जी लगातार अरुणाचल प्रदेश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है चीन, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। इस बीच कानपुर, विकास दुबे को अपने इलाके में पुलिस का दखल नहीं पसंद था। जी हाँ, अब ईडी ने कसा शिकंजा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें जानेंगे। हांगकांग में भी ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से टिकटॉक को हटाया गया है। ताबड़तोड़ एक्शन हांगकांग ले रहा है। इस बीच बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही, कोरोना वैक्सीन को मिली अनुमति, सांस संबंधी तकलीफ में ये दवा दी जा सकती है, इसके बारे में जानेंगे। इस बीच सब कुछ खबरें जानेंगे। पीएम मोदी ने कोरोना पर आपात बैठक बुलाई है। जी हाँ, ताबड़तोड़ मीटिंग की। इस बीच दिल्ली सरकार के प्रयासों की सराहना भी की है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सब कुछ खबरें जाने के, लेकिन सबसे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ये देश कोरोना को पूर्णतः हराएगा और देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब भी देगा, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 8,23,000 को पार कर गया। 8,23,923 कन्फर्म केसेज हो चुके हैं। तो मृतकों की संख्या की बात करें तो 22,154 हो चुके हैं। अच्छी खबर यह है कि 5,16,000 के करीब लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं, तो ये एक अच्छी और राहत की खबर है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि हांगकांग से भागकर अमेरिका पहुंची वायरोलॉजिस्ट की गवाही, कहा चीन ने कोरोना की दुनिया से छिपाया। कोरोना वायरस दुनिया भर में लगभग 1,20,00,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं और 6 लाख से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। इस बीच कोरोना को लेकर दुनिया से सच्चाई छिपाए जाने को लेकर चीन फिर एक्सपोज हुआ है। हांगकांग से जान बचाकर अमेरिका पहुंची एक वैज्ञानिक ने खुलासा किया है, कोरोना वायरस को लेकर चीन उससे काफ़ी पहले से जानता था। जब उसने दुनिया को बताई, उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार के सर्वोच्च स्तर पर किया गया। हांगकांग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ और वायरोलॉजिस्ट इम्यूनोलॉजी की विशेषज्ञ ली मेंग यान ने फॉक्स न्यूज़ को शुक्रवार को दिए इंटरव्यू में बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा है कि महामारी की शुरुआत में उसकी रिसर्च को उसके सुपरवाइजर्स ने भी इग्नोर किया, जो कि इस फील्ड की दुनिया के टॉप एक्सपर्ट हैं। वो मानते हैं कि इससे लोगों की ज़िंदगी बचाई जा सकती है। यान कहते हैं कि कोविड-19 पर स्टडी करने वाले दुनिया के पहले कुछ वैज्ञानिकों में से एक थी। उन्होंने कहा कि चीन सरकार ने विदेशी और यहाँ तक कि हांगकांग के विशेषज्ञों को रिसर्च में शामिल करने से इनकार कर दिया था और इसी की वजह से आज कोरोना पूरी दुनिया में फैला और चीन 1% भी इसको दुनिया में नहीं बताया। इतना घातक कोरोना है और चीन पूरी तरीके से इसको छुपाया। WHO ने भी इसका खुला समर्थन किया है। तो ये हांगकांग से भागकर अमेरिका पहुंची एक वायरोलॉजिस्ट की गवाही है, जो इस टीम का हिस्सा थी। तो अपने आप में एक चीन को घेरने को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। लेकिन हम चलते हैं इस बीच अगली बड़ी खबर। विकास दुबे के करीबी गुड्डन त्रिवेदी और सोनू को मुंबई एटीएस ने गिरफ्तार किया। जी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि महाराष्ट्र एटीएस ने विकास दुबे केस में गुड्डन त्रिवेदी को ठाणे क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे के करीबी 2 लोगों को ठाणे से गिरफ्तार किया है। इनमें से एक गुड्डन त्रिवेदी विकास दुबे का करीबी है और दूसरा सोनू तिवारी। ये जानकारी महाराष्ट्र एटीएस ने दे दी है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र एटीएस ने मुंबई पुलिस को गुप्त सूचना मिली है कि कानपुर एनकाउंटर मामले में एक आरोपी ठाणे में छिपा हुआ है। एटीएस जूही यूनिट ने कोलेशन रोड पर छापा मारकर आरोपी अर्पिन दुबे उर्फ गुड्डन रामविलास त्रिवेदी और उसके ड्राइवर सोनू तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है। गुड्डन त्रिवेदी की गिरफ्तारी को लेकर यूपी सरकार ने 50,000 का इनाम घोषित किया था। गुड्डन त्रिवेदी और सोनू तिवारी हाल ही में यूपी के कानपुर जिले में 8 पुलिसकर्मियों और 2001 में राज्य मंत्री संतोष शुक्ल की हत्या में शामिल होने की भी बात कबूली थी। तो एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें अरुणाचल प्रदेश में सेना का जबरदस्त बड़ा ऑपरेशन, 6 आतंकी मारे गए, चीनी हथियार बरामद हुए। जी हाँ, आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के खोसा इलाके में शनिवार को सुबह सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया है। यहाँ तिनम जिले में सेना ने 6 आतंकी मार गिराए हैं। ये सारे आतंकवादी नागा उग्रवादी संगठन के सदस्य थे। मारे गए इन आतंकियों के पास से चीन में बने हथियार भी बरामद किए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश के डीजीपी आरपी उपाध्याय ने बताया है कि पुलिस और असम राइफल्स की ज्वाइंट टीम ने ये बहुत बड़ा ये ऑपरेशन किया है।
और करीब सुबह 4:30 बजे आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें नागा उग्रवादी संगठन के 6 आतंकवादी मारे गए हैं। उन्होंने बताया है कि आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान असम राइफल्स के एक जवान भी घायल हुए हैं। इन आतंकियों के पास AK-47, 4 AK-47 और 2 चाइनीज़ MQ बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि चीन लगातार नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है, बाकायदा अपने वेपन्स को देकर। और यही कारण है कि नागा मूवमेंट जो चल रहा है, अगले दिसंबर तक नागालैंड को एक अस्थिर क्षेत्र भी घोषित कर दिया गया है। तो ये भारत सरकार की कार्रवाई थी, लेकिन आज सेना के इस कार्रवाई से जाहिर सी बात है कि नागा के पूरी तरीके से कमर टूट रहे हैं चीन के भी। चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें विकास दुबे को अपने इलाके में पुलिस का दखल नहीं था पसंद, लेकिन इस बीच अब ईडी ने कसा शिकंजा, उसके संपत्ति की होगी जांच। आपको बता दें कि STF ने ये सवाल दागते हुए विकास दुबे ने 50 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों के नाम गिना दिए थे। उसने जुबानी याद दिला दिए थे। उन्नाव, कानपुर और लखनऊ कई नेताओं ने भी उसके नाम लिए थे। उसने कबूल किया कि CEO देवेंद्र मिश्र उसे कानून की हद में रहने की हिदायतें देते रहते थे, लेकिन उसे ये कतई पसंद नहीं था। उसे अपने एरिया में किसी पुलिस प्रशासन का दबदबा बिल्कुल नहीं पसंद था। यही कारण उसने बड़े पैमाने पर भू माफिया के तौर पर भी अपनी छवि विकसित की और बड़े पैमाने पर ज़मीनों को भी कब्जा किया था। रंगबाजी, रंगदारी, इस तरीके से ब्याज पर पैसे देना और लोगों की तमाम तरीके की किडनैपिंग जैसे इस पे अपराध शामिल थे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि अब इन सब को देखते हुए जो बड़े पैमाने पर लखनऊ में ज़मीनें हैं और यहाँ पर घरें और ज़मीनें, इन सब को देखते हुए ईडी ने अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ईडी ने अब जल्द ही इस पे लगभग तेज़ी के साथ ईडी शिकंजा कसते इसकी संपत्ति की जांच करने के साथ संपत्ति कुर्क और इसकी जब्त करने की भी कार्रवाई शुरू करने वाली है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना संक्रमण के हालात पर PM मोदी ने की बैठक, दिल्ली सरकार के प्रयासों की सराहना। आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमण के हालात पर प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को बैठक की। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी मौजूद थे। नीति आयोग के सदस्य और कैबिनेट सचिव ने भी बैठक में हिस्सा लिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में कोविड-19 के हालात से निपटने में केंद्र, राज्य और स्थानीय अधिकारियों के प्रयासों की सराहना करते हुए निर्देश दिया था कि पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में महामारी को काबू में करने के लिए अन्य राज्य सरकारें भी इस तरह के तरीके अपनाएंगी। PMO की जारी एक बयान के अनुसार मोदी ने देश में कोरोना वायरस की स्थिति की समीक्षा के लिए बुलाई गई एक बैठक में ये टिप्पणियां की। PM मोदी ने सार्वजनिक स्थानों पर साफ सफाई और सामाजिक अनुशासन के पालनों की भी ज़रूरत पर जोर दिया है। इस तरीके से PM मोदी ने ऐलान किया है। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें कि टिकटॉक के लॉकर हांगकांग में भी ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से टिकटॉक को हटाया गया। आपको बता दें कि टिकटॉक के हांगकांग के मार्केट से बाहर निकलने की घोषणा के बाद अब गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर भी नहीं मिल रहा है। हांगकांग छोड़ने पीछे उसे हाल ही में चीन द्वारा लागू किए गए नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का हवाला दिया है। टिकटॉक के लिए पिछला कुछ समय अच्छा नहीं रहा है। इससे पहले वो भारत से प्रतिबंधित हुआ है। इसके साथ ही प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में भी हटा दिया गया था और अब टिकटॉक में। तो इस तरीके से अब जिस तरीके से हांगकांग में हुआ, अब इसको लेकर पूरी तरीके से टिकटॉक की मुसीबतें बढ़ती ही चली जा रही है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। कोरोना के इलाज में अब इस वैक्सीन की अनुमति को लेकर सांस संबंधी तकलीफ में दी जा सकती है दवा। कोरोना वायरस के बढ़ते मामले के परेशानी के बीच अब माना जा रहा है कि दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन की खोज जारी है, लेकिन इस बीच दवा के तौर पर कौन सी वैक्सीन दी जाए कि जिससे लोगों को राहत हो। अब बात निकल के आ रही है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए जिस एंटीजुमैब इंजेक्शन के सशर्त इस्तेमाल को मंजूरी दी, उसका इस्तेमाल त्वचा से संबंधित बीमारी को लेकर किया जाता है। इस बीच आपको बता दें कि इस वैक्सीन से हाल ही में डॉक्टरों को बेहद ही कोरोना वायरस से लड़ने में मजबूती दिखी और कोरोना वायरस से जल्द लोग रिकवर हुए थे इसी इंजेक्शन से। इस इंजेक्शन का नाम इटोलीजुमैब रखा गया है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पर सुशांत केस में सलमान खान की पूर्व मैनेजर से 5 घंटे हुई पूछताछ। आपको बता दें कि दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड मामले में सलमान खान की पूर्व सेलिब्रिटी मैनेजर रेशमा शेट्टी का बयान मुंबई पुलिस ने दर्ज किया है। रेशमा शेट्टी बॉलीवुड की एक बड़ी प्रसिद्ध टैलेंटेड मैनेजर है। उन्होंने सलमान खान, अक्षय कुमार और आलिया भट्ट के साथ ही काम किया है। अब तक ये मामले कुल 35 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं।
सुशांत सिंह सुसाइड मामले में पुलिस ने सलमान खान की पूर्व मैनेजर रही रेशमा शेट्टी शुक्रवार को 5 घंटे पूछताछ की। सलमान खान से अलग होकर रेशमा शेट्टी ने अपनी अलग टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी शुरू की है, जिसमें बॉलीवुड के कई बड़े बड़े कलाकार क्लाइंट भी हैं। पुलिस को इस बात का अंदाज़ा था कि रेशमा शेट्टी कई बॉलीवुड कलाकारों के साथ काम कर चुकी हैं, इसलिए उनको कुछ पता था। हालांकि क्या कुछ बात हुई इसमें भी कोई खुलासा नहीं हुआ। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि यूपी मुख्तार अंसारी पर कसा शिकंजा, 3 करीबियों के लाइसेंस निलंबित। आपको बता दें कि यूपी में सरकार इन दिनों माफिया और बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई के लिए ऑपरेशन क्लीन चला रही है। कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद अब शासन और प्रशासन का ध्यान अन्य माफियाओं की सफाई पर है। यूपी के पूर्वांचल में मऊ सदर विधानसभा क्षेत्र से मुख्तार अंसारी पर भी अब प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। जेल में बंद मुख्तार अंसारी और उसके कई गैंग की ओर से कब्जाई गई ज़मीनों से कब्जा हटवाने का अभियान तेज हो गया है। वहीं अब गाजीपुर जिला प्रशासन ने मुख्तार अंसारी के 3 सहयोगियों और रिश्तेदारों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए। मुख्तार अंसारी के 3 करीबियों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित किए गए, इसके साथ ही उन्हें थाने में जमा करा दिए गए। जानकारी के मुताबिक गाजीपुर के जिलाधिकारी ने मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़े 3 सहयोगियों और उनके रिश्तेदारों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए और तेज़ी के साथ ये काम चल रहा है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बड़ा दावा, बोले बीजेपी सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। विधायकों को 15 करोड़ रुपए में खरीदने की बीजेपी कर रही है कोशिश। राजस्थान में सियासी उठापटक के बीच सीएम अशोक गहलोत ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। अशोक गहलोत ने शनिवार को भाजपा पर कांग्रेस सरकार को गिराने की साजिश का आरोप लगाया है और कहा है कि विपक्षी दल कांग्रेस के विधायकों को 15 करोड़ रुपए तक ऑफर कर रहे हैं। गहलोत ने कहा है कि कोविड संकट के दौरान जहां पर सरकार लोगों के लिए काम कर रही थी, वहीं भाजपा राज्य की चुनी हुई सरकार को और लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर रही है। भाजपा लगातार हमारी सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। गहलोत ने कहा है कि कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भाजपा ने खरीद फरोख्त के जरिए ही हमारी सरकारें गिराई हैं और इसी कड़ी में भाजपा ने कुछ हमारे और विधायकों को 15 करोड़ से 25 करोड़ रुपए का प्रलोभन दे रहे हैं। तो इस तरीके से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये दावा है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। यूपी लॉकडाउन, यूपी में 55 घंटे के लॉकडाउन का दिखा असर, सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा। आपको बता दें कि कोरोना के संक्रमण को कम करने के लिए यूपी में लॉकडाउन लगाया गया है 55 घंटे का। यूपी में लॉकडाउन का असर भी देखने को मिल रहा है। जगह जगह पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस बाहर दिख रहे हैं, लोगों को रोककर उनकी आईडी भी चेक कर रहे हैं। इसके अलावा संगम नगरी प्रयागराज में भी इसका ज़बरदस्त असर देखने को मिल रहा है। यहाँ सड़कों पर पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा रहा। वहीं लोग खुद को घरों में कैद किए बैठे हैं। हालांकि प्रयागराज में रात से ही लगातार तेज़ बारिश हो रही है। बारिश की वजह से भी लोग खुद को बाहर नहीं निकल रहे हैं। सड़कें या बाजारें सूनी भी पड़ी हैं। इसी को देखते हुए लगातार ये अपील भी पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहें और बाहर भी बिल्कुल भी ना निकले। चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी को दोबारा कांग्रेस की कमान संभालने का ऐलान किया। आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने पार्टी के संगठन को फिर से खड़ा करने और मजबूत बनाने के लिए पैरवी करते हुए शनिवार को राहुल गांधी से आग्रह किया कि वो दोबारा पार्टी की कमान संभालें। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर नरम रुख रखने के पैरोकार कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधा और सवाल किया, जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के आक्रामक रुख की सराहना नहीं करते, वो पार्टी में क्यों हैं। मध्य प्रदेश के पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, 2019 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के लिए वस्तुतः मुख्य चुनौती बनकर उभरे थे। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष अथवा लोकसभा के कांग्रेस संसदीय दल के नेता के तौर पर पार्टी को खड़ा करने का काम जारी रखना चाहिए था। कांग्रेस में कोई भी विशेष विरोध नहीं। इस तरीके से उनकी बातें कहने यानी एक बार फिर से राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने की मांग तेज उठ गई है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे तेज़ी के साथ आंकड़े बढ़ रहे हैं और 1 करोड़ लगभग 25 लाख के आंकड़े पार कर गए। 1,25,07,000 कन्फर्म केसेस तो मृतकों की संख्या 5,60,000 को पार कर गई है। इस बीच यूनाइटेड स्टेट में 32,38,000 कन्फर्म केसेस तो 1,35,000 के करीब लोगों की मौत हो गई है। ब्राज़ील में 18,04,000 कन्फर्म केसेस तो 70,000 के करीब लोगों की मौत हो गई है। इंडिया में 8,20,000 कन्फर्म केसेस तो 22,000 के करीब लोगों की मौत हो गई, जबकि रसिया में 7,20,000 कन्फर्म केसेस तो 11,205 लोगों के करीब लोगों की मौत होगी। तो दुनिया भर में ये आंकड़े दोस्तों तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।